व्यूअर्स, आज की रीडिंग उन्हीं के लिए है जिन्हें किस्मत बार बार इशारे दे रही थी, लेकिन आप थे कि आप समझ नहीं पा रहे थे। जैसे लिख दिया जो किस्मत ने वो ही फासला है ये, ना कोई शिकायत है ना कोई गिला है ये। तो कभी कभी किस्मत ना चिल्लाकर नहीं बोलती, वो आपको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां से पीछे लौटना मुमकिन नहीं होता। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो यकीन मानिएगा व्यूअर्स, ये रीडिंग ना कोई इत्तेफाक नहीं है। तो यही चीज़ें देखेंगे व्यूअर्स कि आपकी किस्मत में क्या बात लिखी है, जो आपका समय पर जानना ज़रूरी था लेकिन आपने समय पर जाना नहीं। लेकिन अभी भी डिवाइन आपसे इस रीडिंग के माध्यम से कह रही है कि अभी देर नहीं हुई है। ठीक है, तो फोकस आपको अपने आप पर बनाना होगा। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट ओके। आपकी किस्मत में ये लिखा था कि आप सबको खुश करते करते खुद को भूल जाओगे, और एक दिन खुद से आप सवाल करोगे कि इन सब में, इन सब की खुशियों में मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खो गई या मैं कहाँ खो गया। और ये फेज आपके लिए ज़रूरी था। अगर ये फेज आपके लिए नहीं आता ना, तो आप सेल्फ वर्थ नहीं कर पाते, अब सेल्फ वर्थ पहचान ना सकते। तो यहाँ पर व्यूअर्स, अगर आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ना आप बहुत ज़्यादा पेन से, तकलीफ से होकर गुजर रहे हो, तो उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं आप ही हो, क्योंकि आप औरों को खुश करने के चक्कर में यहाँ पर अपने इमोशंस को, या फिर आपकी क्या ज़रूरत है, आपको आप क्या डिज़र्व करते हो, आपका खुद का क्या परसेप्शंस है, आप उसको जान सको। और ये आप तभी जान पाए जब आप कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स इस तरह से रोके गए हो। सीक्रेट एडमायर, आप कहीं ना कहीं ना लोगों की निगाहों में अपने लिए एडमायर करें लोग आपको, आप ये ढूंढ रहे थे, जबकि खुद से एडमायर करना भी एक वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कोई इंसान जिसे बार बार किसी एक रास्ते से रोका गया, कभी हालात ने रोका, कभी लोगों ने रोका, और बाद में पता चला कि अगर वो उस वक्त आगे बढ़ जाता या बढ़ जाती तो बहुत कुछ टूट जाता। तो किस्मत ने आपको बचाया है, किस्मत ने आपको रोका नहीं है। जैसे कोई रिश्ता जो बाहर से सबको ठीक लग रहा था, बाहर से सबको ठीक आपके थ्रू भी और सामने वाले के थ्रू दिखाया भी जा रहा था, पर अंदर से आपको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में छोटेपन का एहसास कराया जा रहा था या मिल रहा था, या ये रिश्ता आपको छोटा करता जा रहा था। लेकिन किस्मत ने आपको अकेला करा, उस रिश्ते से डिटैच्ड करा, उस रिश्ते से दूर करा, और उन सभी सवालों में आपको डाल दिया और फिर आपको क्लैरिटी दी। ये कोई आपके लिए पनिशमेंट नहीं था, ये आपके लिए प्रिपरेशन थी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ताकि आप किसी और के एडमायर करने का वेट मत करो, आप खुद से खुद को एडमायर करो। जो आपको आपके सब करने के बावजूद भी आपसे खुश नहीं है, आप में कमियां निकाल रहे हैं, आप ताकि उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट करो, या आप उन्हें लेट गो करो। फॉरगिवनेस, आप बेसिकली अपनी किस्मत की वजह से ना व्यूअर्स यहाँ पर उस जगह नहीं रुके जहाँ आपको प्रूफ करना पड़े कि आप कीमती हैं, आप सही हैं। ठीक है, आपके लिए रेस्पेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आई। यानी कि एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पर आप ना ना गलती होकर भी माफ़ी मांगते थे, या आपसे ये एक्सपेक्ट करा जाता था माफ़ी मांगो। पास्ट के इंसिडेंट में आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, और आपकी किस्मत में आपको उस पास्ट से निकालने की कोशिश करी गई। अगर आप उस पास्ट में ही रहते ना, तो लगातार आप गलती ना करके भी माफ़ी मांगते रहते, और आप इन सब चीज़ों के चक्कर में यहाँ पर अपना टाइम जो बहुत प्रीशियस है ना, उसको भी वेस्ट करते रहते, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आप एक जगह नहीं दे पाते, एक आकार नहीं दे पाते। प्यार स्ट्रगल नहीं होता कि बार बार आपको प्रूफ करना पड़े, बार बार आपको माफी मांगना पड़े। प्यार जो होता है ना, वो किसी फैसले मजबूरी से नहीं बल्कि चॉइस से होता है। तो आपको ये चीजें समझाने के लिए, अगर आप किसी रिश्ते से दूर हो, दूर करे गए हो ना, तो उसको अपना एक पनिशमेंट मत मानो, या बार बार गलती ना होकर भी माफी मत मांगो। ये आपको इस किस्मत में सिखाया जा रहा है, आपकी डेस्टिनी में। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई गिला करने से ज़्यादा बेसिकली व्यूअर्स इस चीज़ को समझना है कि क्या गलतियाँ हो रही थी, क्या आपको समय पर जानना ज़रूरी था, और ये बात जो आपकी किस्मत में है उसको आपने जाना और इसीलिए आप यहाँ पर आज हो अपने पैरों पर। ओनली टाइम विल टेल। और ये सभी चीज़ें ना आपको सिर्फ वक्त बता सकता था, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको और किसी तरह से ना तो समझ में आ रही थी, ना आप समझ पा रहे थे। सिर्फ मात्र एक वक्त ही था जिसके बेस पर, जिसके बलबूते पर आप इस चीज़ को रियलाइज कर पा रहे थे। तो वो वक्त यहाँ पर किस्मत ने आपके सामने इस तरह से दिया। सो एज एन यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जो आपके जीवन से चला गया या चली गई ना, वो आपका लॉस नहीं था, वो स्पेस थी आपकी जिंदगी में जो दी गई थी, जिसमें अब आपकी असली किस्मत एंटर करेगी। आप लेट नहीं हैं, आप राइट टाइम पर जागे हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ ओनली टाइम विल टेल। सिर्फ समय ही यहाँ पर इस चीज़ को बताता है। लुक इनसाइड योरसेल्फ। आपको ये भी बताया जा रहा है आप अपने अंदर झांकने से ज़्यादा औरों के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। औरों में अपना प्यार, औरों में अपना दर्द, तकलीफ, खुशियाँ, सब कुछ औरों में देख रहे थे, जबकि आपके अंदर वो सब चीज़ें ऑलरेडी थीं। तो किस्मत ने आपको वो नहीं दिया जो आप चाहते थे, ठीक है, कि जो आप इमेजिन कर रहे थे। किस्मत ने आपको वो दिया जिसके आप हकदार थे, वो मौके दिए आपको जिसके आप हकदार थे। और ये बात अगर आपको समय से पहले पता चल जाती तो शायद आप जो इतने दर्द में, तकलीफ में हो, गुजर रहे हो, इतना पेन महसूस कर रहे हो अपने अंदर, या फिर इतना ज़्यादा अपसेट हो, निराश हो अपनी ज़िंदगी से, अपनी किस्मत से कि मेरी किस्मत में ऐसा क्यों हुआ, अगर ये वक्त आते आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते ना व्यूअर्स, तो आप इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते। तो अब आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, एग्जामिन करो अपने अंदर, अपने आप को महसूस करो, अपने लिए रास्ते खुद बनाओ, क्योंकि अपने रास्ते जितने आप खुद से बनाओगे वो आपके लिए उतने ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो ये तो बात रही कि आपको अपनी किस्मत में क्या लिखा था, ये बात जो लिखी थी ये आपको समय पर जानना था। और अब यहाँ पर ये देखते हैं आपकी किस्मत में और क्या लिखा है जो आपका अब और जानना अभी बाकी है, ठीक है। तो वो चीज़ें अब देख रहे हैं। तो फोकस अगेन मैं आपका अपने ऊपर ही चाहूँगी, और हो सके तो आप अपना नाम जो है ना वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब मेरे व्यूअर्स की किस्मत में और क्या लिखा है जो अब उन्हें समय रहते समझ आ जाना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। डिवाइन मेरी व्यूअर्स की किस्मत में अब और आगे क्या लिखा है, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। प्रिंसेस ऑफ कप्स, डेथ, The Emperor, Divine Guide, Three of Cups, Eight of Swords, Ace of Swords, Four of Pentacles. Divine Guide कीजिए और बताइए। Lovers, Devil, Ten of Swords, Tower, Six of Cups, Ten of Cups, and bottom is Ten of Swords. Sorry, Ten of Wands. So व्यूअर्स आपको इस चीज को समझनी है कि अभी तक जिस चीज ने आपको हिलाकर रखा, ठीक है, वो सब झूठा था, तभी वो टिक नहीं पाया। वो जब टिक नहीं पाया तभी आपकी जिंदगी में कुछ नए की स्पेस बन पाएगी। आपको इस चीज को समझना है। जैसे कि यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स, आपकी किस्मत में एक नया इमोशनल मोड़ मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये कोई बहुत लाउड शुरुआत तो नहीं होगी, बल्कि एक सॉफ्ट मोमेंट की तरह आपकी जिंदगी में होगा। जैसे अचानक किसी का मीठा सा मैसेज आ जाना, या किसी की सिंसियर बात जो आपको दिल तक छू जाए, बिना कोई ड्रामा के, बिना कोई पॉलिशिंग के, बिना कोई शो ऑफ के, और आप फिर से फील करना सीखेंगे जो कहीं ना कहीं इस पेन, इस तकलीफ की वजह से आप भुला बैठे हैं या फिर वो हील नहीं हुई भी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ एक बहुत बड़ा फेट शिफ्ट है, ठीक है। एक फेज पूरी तरह से खत्म होगा और दूसरा यहाँ पर शुरू होगा, जहाँ पर हालांकि आप शुरुआती में जब एंट्री करोगे ना इस
जगह पर, तो आप बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को देखोगे, बहुत लॉजिक के बेस पर देखोगे, एकदम स्ट्रॉन्ग बनकर देखोगे, पहले की तरह नहीं एकदम से ट्रस्ट कर लिया, एकदम से भावनाओं में बह लिए, नहीं। वो फ़ेज़ आना इसीलिए ज़रूरी था ताकि आप इंसान को, लोगों को सही तरीके से समझो। तो एक फ़ेज़ पूरी तरह से ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि दर्द भी ख़त्म, तकलीफ़ भी ख़त्म, और दूसरा यहाँ पर शुरू होगा। जैसे कोई इंसान, ठीक है, जो टूट चुका था या टूट चुकी थी, अब खुद को चुन रहा है या खुद को चुन रही है। सेल्फ वर्थ यहाँ पर आपकी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आपका बदलेगा, और आपके अंदर बहुत सारी ऐसी एनर्जीज लौटेंगी जो एकदम नई होंगी, जो आपके लिए एकदम नई होंगी। तो आपकी किस्मत में रीबर्थ लिखा है, पुनर्जन्म लिखा है। एक ही लाइफ में 2 ज़िंदगियाँ आप जियोगे, और ये डेफ़िनिटली कोई पनिशमेंट आपके लिए नहीं होगा, उसको आपको कोई पनिशमेंट नहीं मानना है। आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशंस फिर से वापस आएँगे, और लोगों के बीच जैसे हँसना, खुद को गिल्ट के बिना एन्जॉय करना, या कोई छोटी-सी खुशी जो आपको याद दिलाएगी कि ज़िंदगी सिर्फ़ दर्द नहीं है, ठीक है? जो अभी तक आपको लग रहा है कि ज़िंदगी दर्द है, मेरी किस्मत बेकार है, मेरी किस्मत किसने लिखी, मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा? तो वो सब चीज़ें यहाँ पर कहीं न कहीं आप भुलाओगे, उनसे आप बाहर निकलोगे। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि किस्मत एक बात आपसे साफ कह रही है, सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस क्या है? आपका खुद का डर रहा है। अगर फिर हर्ट हो गए तो? अगर मैंने गलती कर दी तो? ये डर अब आपकी किस्मत का हिस्सा नहीं रहना चाहिए और ना रहेगा। अगर आप सच देखना चुन लो, ठीक है? एज़ एन जो जैसा है उसे वैसे मान लो, उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे ना तो बदलने की कोशिश करो और ना उसको ये परमिशन दो कि भई तुम मुझे बदल लो। तो सच सामने आएगा, क्लियर, शार्प, और जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। कोई बातचीत या कोई रियलाइजेशन जिसके बाद आप कहोगे अब सब साफ है। आपकी किस्मत में क्लैरिटी लिखी है, कंफ्यूजन नहीं जो अभी तक था, आएगा नहीं आएगा, वेट करूं, मूव ऑन करूं, फीलिंग्स है, प्यार है नहीं है, वो सारे कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगे। क्लैरिटी क्योंकि लिखी है। यहाँ वार्निंग है, आपकी किस्मत आपको ये ज़रूर से कह रही है कि जब आएगा उससे डरकर उसे पकड़कर मत बैठ जाना कि भई पास्ट में वो मुझे छोड़कर चला गया या चली गई। पास्ट की वजह से तो बिल्कुल नहीं। फ्यूचर को टाइट पकड़ना है, पास्ट को नहीं। रिलेशनशिप में कंट्रोल बन सकता है इस रीज़न से, ठीक है? आपकी किस्मत में विद लवर्स एक चॉइस लिखी है। ये सिर्फ प्यार का कार्ड नहीं है, ये डिसीजन का कार्ड भी है। आपको तय करना होगा डर या दिल, आदत या सच्चाई, अटैचमेंट या अलाइनमेंट। तो ये आपकी चॉइस रहेगी, क्योंकि यहाँ पर किस्मत आपका एक बार इम्तिहान और लेगी, टेस्ट लेगी विद दिस डेविल। कोई जैसे पुराना पैटर्न, पुराना इंसान या पुराना एडिक्शन फिर आपके सामने यहाँ पर आ सकता है जिसका आप अभी इंतजार कर रहे हो। ये आपकी डेस्टिनी नहीं है, ये आपकी परीक्षा होगी, ठीक है? इस चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट एक नई शुरुआत लिखी है। तो पुराना पैटर्न आपकी ज़िंदगी में आएगा, या तो वही इंसान आपकी लाइफ में थोड़ा पुराने पैटर्न की तरह करे, या फिर दूसरा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। ये बता रहे कि एक दर्दनाक सच सामने ज़रूर से आपकी किस्मत में आएगा जिससे आप बचते रहे हैं। एक रियलाइजेशन कि मैं जितना सह रहा था या सह रही थी उतना था ही नहीं ज़रूरी। जैसे पर गलती ना होकर माफ़ी माँग लेना या माफ़ कर देना। ये एंडिंग आखिरी चोट आपकी होगी। इसके बाद रिपीट नहीं होगी अगर आपने इस पर वर्क कर लिया तो। ये आपका टर्निंग पॉइंट है जो आज में आपको लग रहा है ना मेरी लाइफ में टावर मूवमेंट है, मेरी लाइफ में ये है, वो है, नहीं। ये आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे आपको मोड़ लेना है, मुड़ना है दूसरे रास्ते पे, ठीक है? तो जो झूठ पर खड़ा था वो यहाँ पर गिरेगा, रिश्ता। और अगर ये सच रिश्ता है ना तो यही वापस लौटेगा, और उनके केस में ये पैटर्न एक बार आपकी जिंदगी में एक परीक्षा के तौर पर जरूर से आएगा। तो आपको चीजों को समझना है कि टावर आपकी लाइफ में किस तरह से है, ठीक है? कि अगर ये इंसान झूठा है या झूठी है ना तो ये नहीं आएगा, फिर आपकी ज़िंदगी में किसी नए इंसान की एंट्री होगी। लेकिन अगर ये इंसान सच्चा है या सच्ची है ना तो ये लौट कर भी आएगा, और
फिर एक बार पुराना पैटर्न चलेगा, लेकिन फिर बाद में आपकी लाइफ में चीज़ें सही हो जाएंगी। सो बेसिकली व्यूअर्स, रिलेशनशिप, बिलीफ या सेल्फ इमेज कुछ यहाँ पर टूटेगा ताकि सच यहाँ पर खड़ा हो सके उस रिश्ते के वापस आने से, या ये कहिएगा झूठ के बाहर आने की वजह से। तो आपकी किस्मत में लिखा है इनर चाइल्ड हीलिंग, प्योर हैप्पीनेस, इमोशनल सेफ्टी, ऐसा कनेक्शन जहां आपको प्रिटेंड ना करना पड़े। अगर आपकी आदत बच्चों जैसी है तो वो प्रिटेंड ना करना पड़े, ठीक है, बड़ा बनकर। और अगर आप बड़े हैं और बच्चों जैसा बनने का प्रिटेंड करना पड़े तो नहीं, आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। ये वो खुशी होगी जो आप कभी सोचते थे कि शायद आपके लिए नहीं है। आज में भी आप ये सोचते थे कि नहीं, ये शायद मेरे लिए है ही नहीं। वो परिवार, वो घर, वो स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में, रिश्तों में डेफिनेटली लिखी हुई है आपकी डेस्टिनी में। आप बहुत ऑलरेडी बोझ उठा चुके हो व्यूअर्स। अब आपकी किस्मत में सब अकेले उठाना नहीं लिखा है। अब आपकी जिंदगी सेल्फ स्ट्रगल नहीं, सपोर्ट भी सीखेगी, ठीक है। सो आपकी आने वाली किस्मत में अगर मैं शॉर्ट समरी में आपको दूं ना, तो आपकी आने वाली किस्मत में लिखा है सच, सुकून, सही लोग और वो जीवन जहां आपको छोटा नहीं किया जाएगा। जो चला गया वो आपकी डेस्टिनी था ही नहीं, और जो आ रहा है वो आपकी पहचान आपको दिलाएगा, ठीक है। ये तो रही आपके रिलेशनशिप की बात या फिर आपके अंदर आने वाले चेंजेस की बात जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। और अब अगर मैं बात करूं आपके मनी वाइज या आपके फाइनेंसेस वाइज आपकी डेस्टिनी के बारे में, तो आपकी डेस्टिनी में ना व्यूअर्स, आपकी किस्मत में ये फेज लिखा है बेसिकली इस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। आप पैसे को लेकर बहुत टाइट हो गए होंगे, जिम्मेदारियां ज्यादा, और सपोर्ट आपको हो सकता है फाइनेंसेस वाइज यहाँ पर कम मिले। जैसे आप सोचते हैं अगर मैंने कंट्रोल छोड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, इस वजह से आप ना यहाँ पर फाइनेंसेस वाइज पॉसिबिलिटीज है, खुद पर कम खर्च करना शुरू कर दो और फ्यूचर को लेकर ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करना शुरू कर दो, ठीक है। आपकी किस्मत में पैसों का फ्लो खुलना लिखा है, लेकिन उसके लिए आपको पुराना जो आपका माइंड सेट है ना, उसको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर विद दिस एस ऑफ सोर्स एंड टावर की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि अचानक कोई फाइनेंशियल ट्रुथ सामने आपके आ सकता है। जैसे कोई गलत जगह इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया हो, किसी पर ज़्यादा आपने भरोसा कर लिया अपने बिजनेस एरिया में, या कोई खर्च जो अवॉइड किया जा सकता था। ये लॉस नहीं होगा, फाइनेंशियल वेकअप कॉल आपके लिए होगा। इसके बाद आप ज़्यादा शार्प डिसीजंस लोगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में थोड़ा सा आपको इस तरह से इंसिडेंट देखने को यहाँ पर मिले। और उससे पहले अगर आपने ये रीडिंग देख ली ना, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों पर गौर फरमाएंगे। बात करी जाए लवर्स और डेविल यानी कि मनी और टेम्पटेशन की, तो किस्मत यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर वार्निंग दे रही है कि इमोशनल स्पेंडिंग, किसी के लिए फाइनेंशियली सेक्रीफाइस करना या कंफर्ट के चक्कर में गलत डील कर लेना, तो यहाँ पर आपकी डेस्टिनी टेस्ट ले सकती है। जो पैसा दिल से निकलेगा वो दर्द देगा, जो पैसा समझ से निकलेगा वो आपको स्टेबिलिटी देगा। तो ये आपकी क्या होगी, बेसिकली आपका टेस्ट होगा। आपकी किस्मत में व्यूअर्स बेसिकली ना क्रिएटिव वर्क, नर्चरिंग रोल या इमोशनल इंटेलिजेंस वाला काम होगा। कोई छोटा सा आइडिया जो पहले मजाक लगता था अब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकता है। आपका सॉफ्ट साइड या आपका हार्ड साइड, दोनों जो भी आप रोल प्ले करेंगे, आपकी अर्निंग स्ट्रेंथ यहाँ पर बनेगा। आपका डिसिप्लिन में रहना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, वो सभी चीज़ें आपको अर्निंग वाइज अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाकर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ जो मेरे व्यूअर्स जॉब वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर कैरियर आपका शिफ्ट हो सकता है। अचानक अपनी जॉब से आप डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, या कोई सच जो आपको बोले मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता या मैं बिलोंग नहीं करती, ये ब्रेक डाउन ब्रेक थ्रू के लिए होगा आपकी किस्मत में। गलत जगह टिके रहने नहीं देगा, मतलब जहाँ पे आप जॉब करते हो पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ से आपको छोड़कर दूसरी जगह पर मूव करना पड़े, ठीक है। हेल्थ में सबसे बड़ा फैक्टर मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर, नींद डिस्टर्ब होना, बॉडी हैवी फील होना, थकान बिना ज़्यादा काम के,
जैसे काम नहीं करा लेकिन फिर भी थकान का महसूस होना, आपका शरीर बोल रहा है अब बोझ कम करो। तो इस तरह की आपको हेल्थ वाइज इश्यूज हो सकते हैं, या एडिक्टिव पैटर्न आपका, ठीक है। इमोशनल ईटिंग, जैसे कई बार होता है सैड हो तो इमोशनली वे में आप ईट करने लगते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, किसी हैबिट से कंफर्ट लेना जो लॉन्ग टर्म में बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, जैसे स्मोकिंग वगैरह करना। आपकी किस्मत में लिखा है इन पैटर्न को आपको तोड़ना है, ना कि उसमें आपको फंसना है, क्योंकि इसमें फंसने के चांसेस लिखे हैं। गुड न्यूज़ आपके केस में यहाँ पर ये है कि बॉडी हीलिंग, इमोशनल बैलेंस और सेल्फ केयर से आपकी रिकवरी होगी। जैसे ही आप खुद को गिल्ट के बिना रेस्ट देते हो, बॉडी रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगी। तो आपकी डेस्टिनी में लॉन्ग टर्म वेलनेस लिखा है, शॉर्ट टर्म बर्नआउट नहीं लिखा है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आपके कैरियर को मैं समरी में आपको बताऊं तो पैसा कंट्रोल से नहीं, क्लैरिटी से आपके पास आएगा। कैरियर डर से नहीं, सच से बदलेगा। सेहत गिल्ट से नहीं, रेस्ट से सुधरेगी। प्यार बोझ नहीं, सपोर्ट बनेगा। तो आपकी डेस्टिनी स्ट्रगल नहीं है, आपकी डेस्टिनी अपग्रेड है, जिसके हिसाब से अगर आप अपने आप को ढालोगे ना व्यूअर्स, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको यहाँ पर रंग बदलती हुई नजर आएंगी। तो ये चीज़ें आपको बोल रही हैं, बोला जा रहा है, ठीक है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी अपने डेस्टिनी को लेकर वर्क करते हो, अवेयर होते हो। यहाँ पे उतना जल्दी आपकी जो किस्मत है ना वो ट्रैक पर आनी शुरू हो जाएगी। ओवरऑल डेस्टिनी बहुत अच्छी है, लेकिन अपग्रेड होना, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं व्यूअर्स, वो आपके लिए होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये जानकारी मिली हो कि मैं अब अपनी डेस्टिनी को कैसे देखूंगी या कैसे देखूंगा, क्या क्या मुझे चेंजेस करने हैं, क्या क्या मुझे वर्क करने हैं। और अगर आप समझ पाए हैं ना, तो आज आप कमेंट बॉक्स में ये शपथ लीजिएगा कि मैं आज से अपनी डेस्टिनी पे वर्क करूंगी। नो रोना धोना, नो डिस्टर्ब होना, नो पास्ट में स्टक होना। तो ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। और इसी तरह से अगर आपको और भी रीडिंग चाहिए, और भी रीडिंग में इंटरेस्टेड है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन यहाँ पर 2 बजे रीडिंग लेकर आती हूँ। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।